झाला का? ओके, करें शुरू। देखिए, तो आज का टॉपिक है हमारा, बोलो क्या? फाइनल अकाउंट। क्या है बोलो? और हम फाइनल अकाउंट किसका पढ़ रहे बेटा? पार्टनरशिप फर्म का। किसका बोलो? तो अगर कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म क्या करता है? बिजनेस करता है। क्या करता है बोलो? अब बिजनेस में हमें कितने काम करने होते हैं? 2 काम। कितने काम? देखो, ये पेन दिख रहा है, ये पेन का बिजनेस किसी कंपनी ने किया नहीं किया? हाँ, तो ये सबसे पहले क्या किया होगा बोलो? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन। क्या बोलो? सिर्फ प्रोडक्शन करने से काम चल जाएगा कि सेल भी करना पड़ेगा? दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बिजनेस में 2 काम करने पड़ते हैं, प्रोडक्शन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बोलो, प्रोडक्शन का काम कहाँ पर होता है? फैक्ट्री में। कहाँ पे होता है? तो एनी ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड विद प्रोडक्शन एंड फैक्ट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट ट्रेडिंग अकाउंट। कहाँ रिकॉर्ड करने का? अगर वो एक्सपेंसेस है तो कहाँ रिकॉर्ड करने का? डेबिट साइड। और अगर इनकम या प्रॉफिट है तो कहाँ रिकॉर्ड करने का? क्रेडिट साइड। और ऐसे ट्रांजैक्शन जो किससे रिलेटेड है? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये किसके थ्रू होता है बोलो? ऑफिस। किसके थ्रू? और क्या होता है? शॉप। और क्या होते हैं? शोरूम्स। सो इससे रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन है, वो कहाँ लिखने का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ लिखेंगे? अगर वो एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड, और इनकम है तो क्रेडिट साइड। अब तुमको पता है इसमें एक बहुत कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, बैड डेट का। कौन सा बोलो? हाँ, बैड डेट पता है आपको क्या होता है? बताओ, अगर हम बिजनेस करें तो प्रोडक्ट का सेल करेंगे नहीं करेंगे? और जो भी सेल करेंगे वो पूरा का पूरा सेल कैश में होता है क्या? कि क्रेडिट में भी सेल करना पड़ता है? क्रेडिट में भी सेल। अगर हमने सपोज 2 लाख रुपए का क्रेडिट सेल किया, कितने का? तो 2 लाख रुपए मुझे इमीडिएटली मिल जाएंगे या फ्यूचर में मिलेंगे? कब मिलेंगे? तो जिनसे हमें पैसे लेने हैं वो हमारे कौन होंगे? डेटर्स। कौन होंगे? अब पैसा मिलेगा इस बात की गारंटी है क्या? कि कुछ पैसा डूब भी सकता है। जो पैसा डूब सकता है उसे क्या बोलेंगे? बैड डेट। क्या बोलेंगे बताओ? बैड डेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बैड डेट। बैड डेट कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? ओल्ड और न्यू। बोलो कौन कौन सा? कैसे पहचानेंगे कौन सा ओल्ड है कौन सा न्यू है? तो जो बैड डेट है, बराबर है। देखो, आपका जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। दिख रहा है? ये जो बॉक्स के समान दिख रहा है इसे क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस। क्या कहते हैं? और जो नीचे में लिखी है ये सारी क्या है? एडजस्टमेंट। क्या है बोलो? तो बैड डेट ऐसा कंसेप्ट है जो आपको ट्रायल बैलेंस में भी दिखेगा और बैड डेट में भी, सॉरी, एडजस्टमेंट में भी दिखेगा। अगर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो वो क्या है? ओल्ड बैड डेट। क्या है बोलो? और अगर कहाँ दिख रहा है आपको? एडजस्टमेंट में, तो वो क्या है? न्यू बैड डेट। अब ओल्ड के भी ना 2 कंसेप्ट है, एक है ओबीडी। क्या है बोलो? और एक क्या है? ओबीडीआर। क्या है बोलो? इसे ओल्ड आरडीडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब कैसे पहचानेंगे? देखो, ओबीडी ओबीडीआर ये दोनों कहाँ पर होंगे? ट्रायल बैलेंस। लेकिन ट्रायल बैलेंस की कितनी साइड है? डेबिट साइड और क्रेडिट। अगर डेबिट साइड में मतलब वो क्या है? ओबीडी। क्या है? और क्रेडिट साइड में मतलब ओबीडीआर। क्या है बोलो? अब एडजस्टमेंट में जो दिया है वो क्या रहेगा? न्यू। क्या रहेगा? न्यू के कितने कंसेप्ट? 2, एनबीडी एनबीडीआर या न्यू आरडीडी भी कहते हैं इसे। ठीक है? एनबीडी हमेशा काय में होगा? अमाउंट में। काय में होगा? क्योंकि ये जो बैड डेट है एडजस्टमेंट में कभी आपको अमाउंट में देता है, कभी आपको परसेंटेज में देता है। काय में देता है? अगर अमाउंट में तो वो क्या है? और अगर परसेंटेज में तो। अब बताओ, एडजस्टमेंट में जो दिया उसी का तो 2 एंट्री होगा, तो ये दोनों किस में से माइनस होंगे बेटा? डेटर्स में से। किस में से? तो पहले क्या माइनस करने का? एनबीडी। क्या माइनस करने का? फिर क्या माइनस करने का? एनबीडीआर। क्या माइनस करने का? समझे नहीं समझे? पक्का? चलिए, अब बताओ आपका जो प्रॉब्लम है वो कितने पार्ट में डिवाइड है? कौन कौन सा?
ट्रायल बैलेंस एंड, तो दोनों साथ में सॉल्व करने का कि पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करने का? पहले क्या सॉल्व करेंगे? देखो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? प्रोसेस। आपको क्वेश्चन दिया है ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए हम क्या बनाएंगे? 3 अकाउंट्स बनाएंगे। कितने? कौन कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 3 अकाउंट्स बना दिए। जब हमें सॉल्व करना होगा तो पहले क्या सॉल्व करना है? एडजस्टमेंट। क्या सॉल्व करना है? तो जो भी एडजस्टमेंट में दिया है उसका कितना इफेक्ट होगा? कितना होगा? और ट्रायल बैलेंस में दिया है तो, लेकिन कुछ जब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तो हमें कहाँ के अमाउंट यूज करने पड़ेंगे? ठीक है। जैसे पहला एडजस्टमेंट दिया आपको, स्टॉक ऑफ गुड्स। क्या लिखा है बोलो? कब का स्टॉक है ये? 31 मार्च। कब का है ये? तो 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है कि एंड होता है? ओपन होता है कि क्लोज होता है? इसीलिए ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्या है ये? तो क्लोजिंग स्टॉक का कितना एंट्री होगा? 1 या 2? क्यों 2 एंट्री होगा? क्योंकि एडजस्टमेंट है। क्या है? चलिए अब देखिए, इसको हम इजी बनाने के लिए कुछ नंबर्स देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट दिख रहा है, ये कौन सा साइड है? और ये प्रॉफिट एंड लॉस का, और ये लायबिलिटीज, और ये असेट्स। क्लियर है? एनी डाउट? चलिए अब हम इसको नंबर देंगे, ठीक है। सपोज हमने नंबर 1 बोला। क्या बोला? नंबर 1 मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। क्या बोलो? नंबर 2 मतलब, नंबर 3 मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। क्लियर? इतनी बातें समझ में आई? पक्का? तो क्लोजिंग स्टॉक का 2 एंट्री होगा। एक होगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और एक होगा असेट साइड में। कहाँ कहाँ बोलो? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और असेट। अगर मैं आपको बोलूं 2 नंबर और 6 नंबर, क्या बोलूं? तो ये 2 नंबर है। हाँ, तो यहाँ लिखने का एंट्री क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे बोलो? अब देखेंगे अमाउंट कितना है, ठीक है। देखो 24,000 और मार्केट प्राइस कितना है? 26,000। अब कंफ्यूजन है कि कौन सा अमाउंट ले, 24,000 ले या 26,000 ले? कौन सा अमाउंट लेंगे? विच एवर इज लेस। तो कौन सा अमाउंट छोटा है? तो कौन सा अमाउंट लेने का? 24,000। तो एक अमाउंट यहाँ लिख दिया बेटा 24,000। सेकेंड एंट्री कहाँ पे होगा? 6 नंबर में, क्लोजिंग स्टॉक। हाउ मच? 24,000। बोलो एडजस्टमेंट नंबर 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छे से समझ गया? हर प्रॉब्लम में होता है ये एडजस्टमेंट। क्या याद रखेंगे? 2 नंबर, 6 नंबर। डन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है प्रोवाइड रिजर्व फॉर बैड डेट। अभी देखा था हमने, याद है? नहीं है? प्रोवाइड रिजर्व फॉर बैड डेट। अब बैड डेट है, ट्रायल बैलेंस में है कि एडजस्टमेंट में? ओल्ड की न्यू? एनबीडी की एनबीडीआर? एनबीडीआर क्यों है ये? क्योंकि परसेंटेज में है। क्या में? कितना परसेंट है? 5%। किसका? डेटर्स का। तो जब भी ऐसा एडजस्टमेंट दिया हो तो पहले पूरा प्रॉब्लम पढ़ना है अपने को, ठीक है। थर्ड वाला, 5 वाला। अब देखो एक एडजस्टमेंट नंबर 4 है। क्या है बोलो? क्या लिखा है? गुड्स वर्थ ₹6,000। कितने के गुड्स? वे आर सोल्ड 27 मार्च। कब सेल किया इसने? तो ये अनरिकॉर्डेड सेल है। क्या है ये? आप इसे क्रेडिट सेल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो क्रेडिट सेल का कितना एंट्री होगा? 2। सबसे पहले एंट्री कहाँ पे होगी बोलो? 2 नंबर में। कहाँ पे? 2 नंबर में पहले क्या लिखना है बेटा? सेल्स। क्या लिखना है? सेल। चेक करते हैं कि हमारा टोटल सेल हुआ कितना है। चेकआउट करो, ये दिख रहा है टोटल सेल कितना हुआ है? 1,50,400। कितना हुआ है? 1,50,400। और ऐसा भी सेल है 6,000 रुपीज का जो अनरिकॉर्डेड है। क्या है? तो एक्चुअल में सेल 1,50,400 का है कि 1,56,400 का है? जिसमें 6,000 का एंट्री हुआ वो हमको करना है।
नहीं समझे? हाँ, तो एक एंट्री कहाँ पे लिख देखो, सेल्स कितना हुआ था अपना 1,50,400, इसमें प्लस कर देंगे बेटा क्रेडिट सेल। क्या प्लस करेंगे? कितने का है? 6,000 का। 1,56,400 कितना बोलो? दो इफेक्ट हो गए कि एक ही इफेक्ट हुआ? एक इफेक्ट और बाकी है। बताओ क्रेडिट सेल का कनेक्शन किसके साथ? डेटर्स के साथ। किसके साथ? हाँ, तो 6 नंबर में क्या लिखना है हमने? डेटर्स। क्या लिखना है बोलो? हाँ, चेक करो डेटर्स कहां पर है। ये दिख रहा है डेटर्स कितना? 24,000। मतलब ये क्रेडिट सेल होने से पहले हमारा ऑलरेडी डेटर कितना है? 24,000। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। 24,000 पहले का था और अभी का क्रेडिट सेल कितना है बेटा? 6,000। कितना है? तो टोटल सेल हमारा कितना हुआ? 30,000। कितना हुआ? 30,000 बाहर में लिखना चाहिए, बट हम लिख रहे क्या? क्योंकि इसके ऊपर अभी बैड डेट बाकी है। क्या बाकी है? ऐसा पैसा जिसके डूबने के चांसेस है। कितना अमाउंट डूब सकता है? 5%। इसे क्या कहते हैं? एनबीडीआर। क्या कहते हैं बोलो? हाँ, तो नंबर 6 में इसमें देखो क्या करना पड़ेगा? माइनस एनबीडीआर। क्या माइनस करेंगे? कितना परसेंट? 5%। बोलो 30,000 का 10% कितना? तो 5% कितना? 15। तो 1,500। बोलो बाहर में कितना जाएगा? 28,500। कितना जाएगा बोलो? तो जो 1,500 रुपए हमको मिलने वाले हैं कि डूबने वाले? तो हमारा प्रॉफिट है कि लॉस है? तो लॉस कहाँ लिखना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। कहाँ लिखेंगे? देखो यहाँ एक पूरा फ्लो लिखते हैं हम लोग, ओबीडी, एनबीडी, एनबीडीआर, और क्रेडिट में क्या लिखते हैं बेटा? ओबीडीआर। तो ये कौन सा था? एनबीडीआर था ना। कितना? 1,500। क्लियर? चलो दोनों एंट्री हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक, किसी को कोई प्रॉब्लम? एडजस्टमेंट नंबर 2 बैड डेट वाला, किसी को कोई प्रॉब्लम? जनरली हम लोग क्या करते हैं, पहले बैड डेट माइनस कर दिया होता और बाद में हमने ये 6,000 का अमाउंट प्लस किया होता, तो प्रॉब्लम गलत हो जाता। इसीलिए पहले पूरा प्रॉब्लम क्या करना है? रीड करना है, पढ़ना है, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बोलो कितना एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया? 1, 2। थर्ड कौन सा है? प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड। अब ये बताओ, जब भी हम कोई असेट्स परचेज करते हैं, सपोज आपने कार परचेज किया 10 लाख रुपए का, कितने का? तो 1 लाख बाद 1 साल के बाद उसकी कीमत 10 लाख ही होगी कि वैल्यू कम हो जाएगी? कम हो जाएगी, उसे क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? तो सिर्फ कार की वैल्यू कम होती है कि प्लांट एंड मशीन की भी हो सकती है? तो कितना कम होने वाला है? 10%। तो 10% से वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? तो कम होगी, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। अब हमारा प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। तो सेकेंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ये तो लिया ऐसा। प्लांट एंड मशीनरी है ना, प्लांट एंड मशीनरी। अब देखो प्लांट एंड मशीन कितना यहाँ ढूंढना पड़ेगा अपने को, ठीक है? कहाँ दिख रहा है? प्लांट एंड मशीनरी। कितना दिया बेटा? 80,000। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे प्लांट एंड मशीन कितना? 80,000। इसमें से माइनस करना है डेप्रिसिएशन कितना? 10%। 8,000 रुपए बाहर कितना जाएगा? 72,000। अभी 8,000 का प्रॉफिट हुआ कि लॉस? तो सेकेंड एंट्री 3 नंबर, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन। हाउ मच अमाउंट? 8,000। डन। So adjustment number 1, 2, 3 and 4 is already completed. Now adjustment number 5, outstanding wages. क्या दिया बोलो? अब what is the meaning of outstanding? ऐसा अमाउंट जो अभी हमें देना बाकी है। सपोज हमें किसी को 20,000 देने थे। कितने देने थे? हमने 15,000 रुपए दे दिए। कितने दे दिए? बोलो देने कितने हैं? देने कितने टोटल? 20,000। कितना दिया? तो 5,000 रुपए अभी भी क्या है? जो अमाउंट बाकी है उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या कहते हैं? बराबर है कि नहीं? अब ये अमाउंट हमें देना है कि हमें मिलेगा? हाँ, ये अमाउंट हमें देना है, आउटस्टैंडिंग। ओके, चलिए
तो देखते हैं कितना अमाउंट बाकी है वेजेस का, 2000 रुपए। ये वो अमाउंट है जो देना अभी बाकी है। अब यहाँ पे देखो वेजेस दिख रहा है, दिख रहा है, ये वो अमाउंट है जो उसने ऑलरेडी पेड कर दिया। पेड कितना किया, 20,000। बाकी कितना है, तो टोटल देना कितना है, 30,000। तो प्लस करना पड़ेगा इसको। अब बोलो वेजेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ना। यहां लिखने का वेजेस कितना है, बोलो 28,000। प्लस करेंगे इसमें आउटस्टैंडिंग कितना है, 2,000। बाहर में जाएगा 30,000। कितना जाएगा, और जो 2,000 रुपए बाकी वो अपनी क्या है, लायबिलिटी है, इसीलिए 5 नंबर आउटस्टैंडिंग वेजेस वर्थ ₹2,000। कितना बोलो, 2,000। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग, क्या बोला है, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग में 1,500 रुपए जो 1,500 है, ये हमारा डिपॉजिट है। क्या है, डिपॉजिट है। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। चेक करो इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग, ये दिख रहा है कितना, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग बोलो 6,000। कितना है, हाँ, ये कहाँ जाना चाहिए, 3 नंबर में। यहाँ लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिखेंगे, एंड लाइटिंग। कितना है, 3,000 है, बोलो कितना है, 3,000, सॉरी 6,000। 6,000 इसमें से माइनस करना है डिपॉजिट। क्या माइनस करना है, कितना डिपॉजिट है, 1,500। बाहर में कितना जाएगा, 4,000। अब बताओ 1,500 रुपए जो डिपॉजिट है वो अपनी क्या है, असेट्स है। क्या है, तो 6 नंबर में लिखेंगे डिपॉजिट विथ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोलो कितने का, 1,500। डन। चलो सारा एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हुआ, तो प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया क्या, हमारा 50% प्रॉब्लम आर कंप्लीट। अब देखो हमने एडजस्टमेंट सॉल्व करते समय जो अमाउंट यूज किए उसे फिर से लिखेंगे, तो उसे नहीं लिखेंगे। हाँ बताओ अब क्या बचा है, अपना गुडविल। क्या बचा है, गुडविल अपने लिए क्या है, असेट्स है, तो ये कहाँ लिखने का, 6 नंबर। तो 6 नंबर में लिख दो गुडविल। अमाउंट बोलो बेटा कितना है, 20। इसके बाद दिया है प्लांट एंड मशीनरी, ये ऑलरेडी डन हो चुका है, फिर से लिखेंगे क्या, पेटेंट्स कहाँ लिखना है, बोलो 6 नंबर। तो 6 नंबर में लिख दो पेटेंट्स। बोलो पेटेंट्स कितना है, 10,000। वेरी गुड। नेक्स्ट अब देखो मैं इनका ना सिंगल इफेक्ट ले रहा हूँ, डबल इफेक्ट ले रहे क्या हम, डबल इफेक्ट हमने सिर्फ किसमें लिया, हाँ, और ट्रायल बैलेंस में जो भी सबका एक ही इफेक्ट ले रहे हैं, ये याद रखने का। चलिए पेटेंट्स के बाद क्या है, कैरेज। कैरेज कहाँ जाता है, 1 मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड, ये तो लिया है कैरेज। बोलो कितना है बेटा कैरेज, 8,600। चलिए कैरेज के बाद क्या है फिर, जनरल एक्सपेंस, ये जाएगा 3 नंबर में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, जनरल एक्सपेंस। बोलो कितना, 1,400। ओके डन। नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंसेस, क्या दिया बोलो, ध्यान दो, अगर किसी प्रॉब्लम में जनरल एक्सपेंसेस और ट्रेड एक्सपेंसेस दोनों भी गिवन है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, कहा जाएगा, और जनरल एक्सपेंसेस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखो जनरल ऑलरेडी कहाँ लिख दिया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ट्रेड कहाँ जाएगा, 1 में, कहा जाएगा, हाँ तो 1 में लिख देते हैं, हाँ सॉरी 1 में लिखना है ना। ट्रेड एक्सपेंस क्या बोलो, कितना है, 600 रुपीज। ओके डन। नेक्स्ट हाँ एडवर्टीजमेंट, बोलो सेल से रिलेटेड है, कहाँ जाएगा, 3 नंबर, एडवर्टीजमेंट। बोलो कितना, 3,000। डन। नेक्स्ट हाँ बैंक लोन, ये दिख रहा है बेटा, ये है साइलेंट एडजस्टमेंट। क्या है ये, अब कैसे पहचाना हमने, छुपी हुई एडजस्टमेंट। कौन सी एडजस्टमेंट, हाँ वो एडजस्टमेंट में नहीं है,
ट्रायल बैलेंस में फिर भी वो क्या है, एडजस्टमेंट है। कैसे पहचाना, देखो बैंक लोन परसेंट में दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे कोई डेट वगैरह भी लिखा है हाँ। इसका मतलब है कि हमने बैंक से लिया लोन जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। कितना बोलो, 15%। कितने का लोन है बेटा, 60,000 का। कितने का, 60,000। और ये लोन लिया कब है, 1 जुलाई को। कब लिया है, और हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कब होते हैं, 31 तो जुलाई से मार्च तक हमें क्या करना है, काउंट करना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ। कितने मंथ्स, तो हमें जो इंटरेस्ट पे करना है वो पूरा 1 साल का पे करना है कि 9 मंथ का। अरे जितना लोन हमने लिया है, जितने पहले लिया है, जितना लोन हमने जितना ड्यूरेशन यूज किया है उतना ही इंटरेस्ट देंगे कि हर बार साल भर का देंगे। जितना लोन यूज किया, कितना यूज किया बोलो, 9 मंथ। ठीक है, और ये जो 15% इसके तो देखो पीए लिखा है, क्या लिखा है, पीए मतलब पर एनम। क्या होता है, करेक्ट है, मतलब रेट है साल भर का और इंटरेस्ट देना है कितने महीने का, 9 महीने का। चेक करो कैसे, 60,000 का लोन है, बोलो ठीक बात है कि नहीं। तो लोन हमारे लिए क्या है, असेट्स है कि लायबिलिटी है। तो यहाँ लिखने का बैंक लोन, क्या लिखेंगे बोलो, कितना है, 60,000। करेक्ट हाँ। अब ये 60,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट देना है, 15%। तो बेटा इंटरेस्ट आएगा टोटल 9,000। कितना आएगा, कितने मंथ का, अरे कितने मंथ का है ये रेट कितने मंथ का है, 15 है ना। तो हमेशा जो अमाउंट निकलेगा वो कितने मंथ का होगा, 1 साल म्हणजे 12 महीने। ठीक है, 12 महीने का 9,000 तो 6 महीने का इसका आधा ना 4,000 और 3 महीने का 2,250। तो ये 6 महीने और 3 महीने को प्लस कर दूं तो 9 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ। तो कितना हो जाएगा, 6,750। तो 6,750 का इंटरेस्ट हमें पे करना है। कितना पे करना है, 6,750। अब हम ये देखेंगे कि क्या हमने कुछ अमाउंट पहले से पे कर रखा है। तो देखो ये इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिख रहा है 4,000। कितना दिख रहा है, 6,750 रुपए देना, जिसमें से हमने 4,000 रुपए ऑलरेडी दे चुके हैं। 4,000 दे चुके हैं, तो बेटा बाकी है कितना, 2,750। जितना बाकी है वही अमाउंट हम इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अनपेड इंटरेस्ट क्या बोलेंगे, हाउ मच, 2,750, 62,750। एनी डाउट, समझा क्या, चलो। अब सेकेंड एंट्री कहाँ करना पड़ेगा, सेकेंड एंट्री करना पड़ेगा इसका, क्योंकि साइलेंट एडजस्टमेंट है। क्या है ये, हाँ। तो 3 नंबर में लिखना है इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। पेड कितना किया है, 4,000। कितना पेड किया है, कहाँ था ये, देखो ये प्रॉब्लम में दिख रहा है, 4,000 रुपए दिया है। बाकी कितना है, 2,750। तो ये यहाँ पे प्लस होगा, प्लस अनपेड 2,750। अल्टीमेटली देना कितना है बोलो, 6,750, 6,750, जिसमें से ऑलरेडी कितना पेड किया, 4,000। बाकी कितना है, क्लियर। ये तो आपका साइलेंट एडजस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं, फिर दिया बेटा कैपिटल। क्या दिया है, 2 पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम राम, दूसरे पार्टनर का नाम श्याम। कैपिटल कहाँ जाना चाहिए, 5 नंबर में। कहाँ जाएगा, 5 नंबर म्हणजे लायबिलिटी। यहाँ लिखने का कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, किसका, राम का। यहाँ प्लस माइनस होता है इसलिए थोड़ी जगह और छोड़ेंगे। कैपिटल अकाउंट बोलो किसका, श्याम का। किसका, बोलो राम का कैपिटल कितना है, 80,000 और श्याम का 60,000। तो 80,000 राम का कैपिटल और 60,000 श्याम का कैपिटल। अरे बात समझ में आई नहीं आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट दिया है, फिर इसको बाहर लिखा कि अंदर लिखा हमने, अंदर। फर्नीचर कहाँ जाएगा बोलो, फर्नीचर अपनी क्या है, असेट से। तो नंबर 6 में लिख देंगे फर्नीचर।
बोलो कितना अमाउंट है फर्नीचर का? फर्नीचर कितना है? 14,200। 14,200। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी वेजेस हो चुका है, फिर से लिखेंगे क्या? परचेज कहाँ जाएगा बोलो? 1 में। कहाँ जाएगा? और ये स्टॉक भी कहाँ जाएगा? 1 में। चलो यहाँ लिखना शुरू करते हैं। देखो ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक। क्या होता है? तो बोलो बेटा ओपनिंग स्टॉक कितना है? कितना ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक है आपका 20,800। 20,800। फिर यहां लिखने का परचेज। क्या लिखने का? बोलो परचेज कितना है? 59,000। इसको हमेशा अंदर लिखना है, अगर रिटर्न होगा तो बाद में माइनस करके बाहर लेके जाएंगे, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर कहाँ जाएगा बोलो? 5 नंबर, क्योंकि हमारी लायबिलिटी है ना, तो यहां लिखना है क्रेडिटर्स। हाउ मच? 41,000। नेक्स्ट फिर क्या दिया है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कहां पे होता है इसका यूज? ऑफिस में। प्रॉफिट एंड लॉस। बोलिए क्या बोल रहे हैं? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बोलो कितना है? 2 मिनट। प्रिंटिंग एंड कौन सा वाला है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है बोलो? 4,200। बाहर लिखना 4,200। चलो नेक्स्ट बोलेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद लैंड एंड बिल्डिंग। कहां लिखना है? 6 नंबर में। लैंड एंड बिल्डिंग बोलो कितना? 1,06,600। नेक्स्ट है कमीशन। अब देखो कमीशन ऐसा अमाउंट है जो देखना है डेबिट में है या क्रेडिट में। बोलो किधर में है ये? हाँ तो अपनी इनकम है ना, हाँ 4 नंबर में लिखने का कमीशन। बोलो अमाउंट बोलो 800। हाँ आफ्टर दैट सेल हो चुका है। डिस्काउंट 3 नंबर, कैश इन हैंड 6 नंबर। हाँ डिस्काउंट 3 नंबर में लिखना है। बोलो कितना है डिस्काउंट? हाँ 800। और कैश इन हैंड? कैश इन हैंड बोलो कितना? 1,000। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम क्या होता है? कंप्लीट। क्या होता है? अब एक एक करके सारे अकाउंट्स को क्या करना है बेटा? क्लोज करना है। क्या करना है? क्लोज। देखो कैसे क्लोज करेंगे फटाफट। हाँ इसका रिटर्न वगैरह प्रॉब्लम में नहीं है, डायरेक्ट बाहर जाएगा 59,000। इसका भी रिटर्न प्रॉब्लम में नहीं है। 1,56,400। चलो प्लस करो पहले क्रेडिट की टोटल देन डेबिट का। बोलो क्रेडिट कितना है? 1,80,400। करेक्ट। हाँ डेबिट प्लस करो। बाकी लोग प्रॉफिट एंड लॉस का प्लस करके रखो तब तक। 1,19,000 पूरा पूरा। चलो माइनस करो। देखो क्रेडिट ज्यादा है डेबिट, तो जिधर की टोटल कम उधर क्या निकलेगा? बैलेंस। उस बैलेंस को बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? 1,80,400। 1,80,400। चलो ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। 61,400। 61,400 करेक्ट है। अब इसका डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस का क्या होगा? क्रेडिट। किधर लिया है सर? ग्रॉस प्रॉफिट 61,400। चलो सेम प्रोसेस बेटा इधर भी अप्लाई करने का है, ठीक है। चलो बताओ क्रेडिट कितना है? 62,200। डेबिट बोलो कितना है? हाँ
30,000। हाँ तो डेबिट कम है, हाँ तो अगेन बैलेंस कितना निकलेगा, डेबिट साइड। इसे बोलेंगे नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, जिधर की टोटल ज्यादा है वो दोनों साइड लिखने का, और जिधर टोटल कम है उधर बैलेंस निकलेगा। कैसे, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करने का। ठीक है, ओके 62,200, 62,200 निकालो। नेट प्रॉफिट कितना, माइनस करो ना इसको, कितना बोलो, 32,050। 32,050। अब ये सोल ट्रेडर है कि पार्टनरशिप है, कितने पार्टनर है, राम और, तो इक्वल बांट देने का सब जगह कि रेशो देखने का। हाँ देखो रेशो लिखा है यहाँ पर, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2। देखो इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको, होता क्या है। चलो 3:2 बराबर है। ये कौन है, राम, और ये कौन है, श्याम। मतलब राम को कितने हिस्से मिलेंगे, 3, और श्याम को 2। तो टोटल हिस्से होंगे कितने, 3 और 2 5। मतलब राम विल गेट द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3/5 एंड श्याम विल गेट प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2/5। बोलो तो अब कैसे निकालना, कैसे ध्यान दो। ठीक है, अपना प्रॉफिट कितना है, 32,000 है ना, कुछ 32,050 इतना है। अब हमें इसे बांटना है 3 और 2 हिस्से में, कितने कितने, तो डिवाइड करेंगे कितने से, 5 से। करो बेटा डिवाइड जल्दी से। 6,410, 6,410 कितना आ रहा है बोलो, तो 6,410 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, 3, तो किसका मिलेगा, कितना आया, 30 ना। ये किसका है, राम का है, किसका है, और शाम के लिए 6,410 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, कितना, ये किसका, शाम का। हो सके तो इन दोनों को प्लस करो, आंसर इतना आना चाहिए। ठीक है, 19,230। देखो ये दिख रहा है, यहाँ प्लस करना है अपने को, नेट प्रॉफिट 19,000 कितना था, 230। बोलो कितना जाएगा बाहर में, 99,230 करेक्ट। हाँ चलो शाम का प्लस करेंगे अभी, नेट प्रॉफिट बोलो कितना था, 12,820। 72,820। चलो टोटल करो, 2,77,800 एंड लाइबिलिटी प्लस करो, आंसर दिया है, हाँ 2,77,800 डन। ये था आपका 12 मार्क का क्वेश्चन, 12 मार्क का प्रॉब्लम। ठीक है, हर प्रॉब्लम इतना टफ रहता है ऐसा जरूरी नहीं है, इजी भी आते हैं, लेकिन प्रोसेस यही है, समझे। हर प्रॉब्लम चाहे टफ हो या इजी हो, 90% प्रोसेस हर प्रॉब्लम का क्या रहेगा, सेम रहेगा। थैंक यू सो मच। घर जाके सॉल्व करो, सेम प्रॉब्लम होगा। ठीक है।